जनाब, मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी शाम के 8:32 हुए हैं और सूरज अभी गुरूब हुआ है यहाँ पर। आप कहेंगे 8:32 में सूरज कैसे गुरूब हुआ है? भाई ये टोरंटो है और नॉर्थ में है। यहाँ से नॉर्थ पोल सिर्फ जो है वो 3000 किलोमीटर है। सामने आपको रोशनी नज़र आ रही होगी, देखें सनसेट हुआ है अभी। चूँकि मैं वॉक के लिए निकला हूँ घर से तकरीबन 8:15 बजे। यहाँ में आ रहा था, ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ बास्केटबॉल खेल रहे हैं। ये सारा जो है ये डेंटोनिया पार्क है। कुछ लोग खेल के जा चुके होंगे, मैं थोड़ा लेट हो गया था, वरना रौनक ज़्यादा होती है यहाँ पर। ये देखें दरख्त कितने हरे भरे हैं। तो सामने हमारी बिल्डिंग्स हैं, वो आपको दरख्तों के पीछे नज़र आ रही है। ये जो है वो क्रिसेंट पैलेस 9 है और वो सामने जो बड़ी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो सीनियर्स के लिए हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ओंटारियो गवर्नमेंट। हमारे प्रोविंस का नाम ओंटारियो है। कनाडा में जो है 10 प्रोविंसेस हैं और 3 टेरिटरीज़ हैं। टेरिटरीज़ का मतलब है यहाँ के जो असल बाशिंदे हैं, जिनको हम रेड इंडियन भी कह सकते हैं। यहाँ पर इनको एबोरिजिनल कहते हैं, या कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर लें, जो यहाँ के असल बाशिंदे थे। क्योंकि कनाडा को तो कंट्री बने हुए जो है वो तकरीबन 250 साल से 255 के लगभग हुए हैं। उससे पहले तो यहाँ के असल बाशिंदे जो है वही रहा करते थे। तो फिर ये लोग आए हैं। जैसे यहाँ एक प्रोविंस है नोवा स्कोशिया, तो वो स्कोशिया जो है वो स्कॉटलैंड का शॉर्ट फॉर्म। तो वहाँ पर स्कॉटलैंड के बाशिंदे हैं ज़्यादा, तो उनके नाम से प्रोविंस बन गया। एक और सूबा है क्यूबेक, वहाँ पर फ्रेंच ज़बान बोली जाती है और उन्होंने इतना प्रेशर डाला गवर्नमेंट पे कि फ्रेंच लैंग्वेज को या फ्रांसीसी ज़बान को जो है वो कनाडा की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है। और अब सारे सियासतदानों को और सबको ये लाजिम होता है कि वो फ्रांसीसी ज़बान में बात करें। अगर वो नहीं कर सकते तो उनको बुरा समझा जाता है। ये बच्चों का हिस्सा है, देखें बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं और आगे यहाँ पानी के शावर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। तो चूँकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, मौसम अच्छा है, तो इसलिए उन शावर्स को पूरे टोरंटो में चला दिया गया है। तो वो सामने मैं बता रहा था, वो सामने जहाज़ जा रहा है, ऊपर आप देखें एरोप्लेन जा रहा है। ये एयरपोर्ट से फ्लाई करके आया है और अभी हो सकता है ये कई डायरेक्शंस में जा सकता है। अगर ये सीधा जो है समंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ से इसको 3.5 घंटे लगेंगे जहाज़ को कनाडा की टेरिटरी को क्रॉस करने के लिए। फिर अटलांटिक के ओशन के ऊपर से गुज़रता हुआ जो है ये यूरोप ग्रीनलैंड के ऊपर से होता हुआ फिर यूरोप में दाखिल हो जाएगा। या फिर एक और रूट होता है कि ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ चला जाए। बिल्कुल नॉर्थ पोल को क्रॉस तो नहीं करेगा, नॉर्थ पोल के नीचे नीचे वहाँ उसको जेट स्ट्रीम मिल जाती है। जेट स्ट्रीम क्या होती है? ये हवाओं का एक नेचुरल जो होता है, जैसे कोई दरिया बह रहा हो तो हवाओं का एक नेचुरल फ़्लो होता है, उसके अंदर वो जहाज़ को डाल देते हैं तो पीछे से पुश मिलती है हवा की। तो इस तरह जहाज़ जो है तेज़ी से आगे जाता है और कम ईंधन पर वो जहाज़ जो है अपना सफ़र पूरा करता है। तो इस तरह उनको फ्यूल की जो है वो बचत हो जाती है। बत्तियाँ यहाँ जला दी हुई हैं, जल्दी जलाते थे। यहाँ देखिए ये सब रखा हुआ है इन्होंने, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। ब्लैक उसके लिए जो वेस्ट है, जो लैंडफिल में जाएगा, और ब्लू जो है वो ये इसके अंदर ये लिखा हुआ है कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। कॉफ़ी के कप डाल सकते हैं या फूड के जो हैं उनको डाल सकते हैं, जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। इसमें वेस्ट है और कचरा समझ लें, उसको लैंडफिल में डाल देते हैं, फिर उससे जो है खाद बन जाता है। तो मैं उन घरों की बात कर रहा था। सामने जो बिल्डिंग है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बना कर दी है और इसमें सीनियर्स रहते हैं। ऐसी बिल्डिंग्स पूरे कनाडा में बहुत हैं। और जो लोग 65 ईयर्स से ऊपर हैं, यहाँ डेंजर इसलिए लिखा हुआ है, वो देखें बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे जो है।
बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पानी के शावर्स हैं, वो जहाँ डेंजर लिखा हुआ है क्लोजर है, क्योंकि इसका रिपेयर हो रही है और रेनोवेशन हो रही है। तो इसलिए हर जगह पर ये लाजिम होता है ठेकेदार के लिए कोई इस तरह की चीज़ लगाए ताकि बच्चा या कोई आदमी उस तरफ न जाए। तो बड़ा केयर करते हैं। तो ये वॉक करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। डेंटोनिया पार्क इसका नाम है। हमारे घर से ज़्यादा यहाँ तक आने में 4 मिनट लगते हैं। आप तेज़ चलें तो 4 मिनट से कम भी लग सकते हैं। तो ये सारे कॉन्डो बिल्डिंग्स हैं, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है। बीच में हुआ था कि 6 स्टोरी से ज़्यादा नहीं बना सकते, तो हम तो जिस बिल्डिंग में रहते हैं कॉन्डो की, वो 38 स्टोरी है। और बाकी हमारे जो सराउंडिंग में हैं, मेसी 1, मेसी 2, मेसी 3 और जो है मेसी 5, मेसी 4 जो है वो तो स्कूल है। और वो जो है एक टाउन हाउसेस हैं मेसी 2, वो तो डिटैच्ड घर हैं। 2 घर मिले हुए हैं, 2 घर के बाद फिर गैप है, उसके बाद फिर गैप के बाद फिर 2 घर और हैं। और टाउन हाउसेस की कीमत ज़्यादा होती है। वजह उसकी ये है कि वो 3 स्टोरी घर होते हैं। एक बेसमेंट होती है नीचे, जो ग्राउंड फ्लोर से नीचे होता है घर, फिर एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर होता है। ग्राउंड फ्लोर पर मोस्टली जो है किचन होता है आपका, और टीवी लाउंज होता है, वॉशरूम होता है। बेसमेंट में जो है 2 बेडरूम हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है। तो हमारे यहाँ जो है उनमें नीचे बेसमेंट में 2 बेडरूम हैं और साथ में जो वॉशरूम है। तो इसी तरह एक फिर ऊपर फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर जिसे हम अक्सर दूसरी मंजिल कहते हैं, यहाँ पर उसको फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर हो गया तो उससे ऊपर जो है वो फर्स्ट फ्लोर है। ये देखें, इन्होंने ये इसलिए लगाया हुआ है कि यहाँ बच्चे खेलते हैं। सामने बच्चे झूले झूल रहे हैं, वो देखें, एंजॉय कर रहे हैं। सामने वो बिल्डिंग जो है वो अपना 7 है, वो क्रिसेंट पैलेस 7 है। और उस तरफ जो है वो मेसी स्क्वायर 5 है। और अब ये दरख्तों के पीछे हैं, बत्तियाँ वगैरह जला दी गई हैं यहाँ पर। देखें कैसे हर घर के आगे एक से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी। अब ये लोगों ने कचरा यहाँ छोड़ दिया है, और मुझे यकीन है कि ये हमारे देसी लोग हैं। ये गोरा आदमी कभी भी अपना गार्बेज जो है वो सीट के ऊपर नहीं छोड़ेगा। तो एक घर के आगे कभी कभी यहाँ एक घर के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ियाँ भी होती हैं। जितने फ़र्द होंगे उतनी गाड़ियाँ होती हैं। ये यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है तकरीबन है तो ज़रूर, लेकिन बहुत देर से है। और डेलिब्रेट उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो है पेट्रोल और डीज़ल के माफियाज़ हैं। तो उनका काम ये होता है कि हर आदमी गाड़ी ख़रीद करे तो गाड़ियों का धंधा होगा। बैंक से वो कर्ज़े लेंगी तो बैंक चलेंगे, गाड़ियाँ हब लेंगे तो गाड़ियों की कंपनीज चलेंगी पूरे वर्ल्ड की। इकॉनमी सारी कर्ज़े के ऊपर है, जो चाहे आप ले लें। आपकी तनख्वाह $3000 है तो आप जाके होंडा सिविक या होंडा अकॉर्ड जाके निकलवा लें, थोड़ी सी डाउन पेमेंट करें और ले लें। और कुछ गाड़ियों की कंपनीज तो ऐसी है जो 0 डाउन पेमेंट पे आपको देती है। आपने कुछ नहीं देना, गाड़ी लेकर चले जाएं। फिर ये भी कहते हैं 6 महीने तक भले पेमेंट ना करें, उसके बाद पेमेंट करना शुरू करें। और इंटरेस्ट जो है उनका भी जो है, किसी का $1 होता है पूरे साल का, तो वो $1 पूरे साल का ना होने के बराबर है। कुछ क्या करते हैं 99 सेंट। अब 99 सेंट भाई क्यों लिखते हो, $1 लिख दो। लेकिन ये भी ट्रिक्स होती हैं, ट्रेड की, धंधे की ट्रिक्स होती हैं। देखें बत्तियाँ वगैरह सब जला दी गई हैं। अच्छा बड़ा नज़ारा है। मौसम भी आज अच्छा है, सुबह से ही अच्छा था। सुबह को थोड़ी बारिश हो गई थी तो टेम्परेचर थोड़ा जो है वो डाउन हो गया। मुझे अब गर्मी लगने लगी है तो मैं जैकेट को आगे से खोल लेता हूँ ताकि थोड़ी हवा लगे। यहाँ पर अवॉइड करना पड़ता है कि कोई आदमी आपके सामने आए या खातून आए तो उसकी वीडियो न बने। मोस्टली तो लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन हमें एहतियात करना पड़ता है और करना चाहिए भी। यहाँ गाड़ी भले आपके पास कितनी पुरानी है,
लेकिन उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसमें से धुआं वगैरह ना निकले। तो हर साल जो है उनका बाकायदा इंस्पेक्शन होती है और ये वो। लेकिन हमारे देसी लोग जो हैं उसमें भी जुगाड़ मौजूद होते हैं। ये रास्ता जो है आगे जाके डैनफोर्थ एवेन्यू पे कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं इस तरफ चला जाता हूँ जहाँ फुटपाथ है। ये देखें लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट लिटर, कि यहाँ गंदगी न करें। तो ये है फुटपाथ है। तो देखें थोड़ी सी टिल्टेड है नीचे की तरफ, ताकि इसमें पानी वगैरह जो है वो कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले, मैंने 10 मिनट पहले अपना जैकेट जो है उसकी ज़िप वगैरह सारी बंद की थी। अभी गर्मी लग रही है वॉक करने की वजह से शायद। ये देखें यहाँ पर रखा हुआ है, बहुत बड़ा रखा हुआ है। कोई चीज़ें कभी कभी ये होता है जो चीज़ों की आपको अपने घर में ज़रूरत नहीं होती है तो इसके अंदर डाल दें। देख रहे रिपब्लिक सर्विसेज। लोग फिर इस पर लिख भी देते हैं ऊट पटांग, जैसे हमारे मुल्कों में है कुछ ना कुछ जो है बकवास लिख दो। कुछ लोग वाशरूम्स में लिख देते हैं इडियोटिक फ्रेजेस या सेंटेंसेस। तो यहाँ भी ऐसे हैं, हर आदमी यहाँ परेशान है। मोस्टली सब लोग जो है होमलेस है। आप कहेंगे सर कनाडा में होमलेस कैसे? तो गवर्नमेंट तो उनको पैसे देती है। कोई डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड कराना भी यहाँ बड़ा आसान है। हर आदमी कहे जी मुझे डिप्रेशन है, मुझे ये है, मुझे से काम नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, डॉक्टर भी लिख देता है, कहता दफ़ा करो। गवर्नमेंट फिर उसको $2000 पर मंथ दे देती है। तो गवर्नमेंट से भी $2000 लेते हैं और फिर सड़क पर बैठ जाते हैं किसी कोने में, ऑक्सीजन का झूठा ऐसे ही लगा के पाइप जो है, ट्यूब जो है वो नाक में डाल देते हैं, कहते हैं कि हम मर रहे हैं। ये सामने लिखा हुआ है घर ये बिक चुका है, इसने अपनी एडवर्टाइजमेंट की हुई है। इनका नाम कैरन मार्शल है। ये रियल इस्टेट एजेंट होंगे कि घर मैंने ये बेच दिया और मैं बड़ा कारीगर हूँ, मेरे से कांटेक्ट करें अगर आपने घर बेचना है या घर ख़रीदना है। ये सूरत हाल है यहाँ पर जो है। वीडियो जो है इसको यहाँ ख़त्म करता हूँ, 12 मिनट का हो गया। ये देखें सामने अच्छा सीन है आसमान का, देखें। ये जहाज़ अभी कोई आया नहीं तो जहाज़ ही गुजरने का टाइम है तकरीबन। मुझे घर भी जाना है क्योंकि डिनर का टाइम हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।